औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज सुबह हमने एक लेक्चर डिलीवर किया था सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे हमने बात की थी। अभी हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन पर। ये रिलेशन के लिए बेटे इस्तेमाल होता है। ऐसा प्रोनाउन होता है जो रिलेट करता है किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को। यहाँ पेज नंबर 53 खोलें। यहाँ पे लिखता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये अगर याद रहे तो आप इसको पहले पढ़ चुके हैं। हु, दैट, विच, हुज, ये रिलेशन के तौर पे इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस हैं जो कि पीछे चलने वाले सब्जेक्ट को, वो खा नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनके साथ रिलेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे उसने 3 सेंटेंसेस दिए हैं, दोबारा जाकर उनको फिर कंजक्ट किया है, रिलेट किया है। पहला सेंटेंस है आई मेट हैरी, हैरी हैड जस्ट रिटर्न्ड। इसमें कोई रिलेशन नहीं है। आई हैव फाउंड द पेन, आई हैड लॉस्ट द पेन। हियर इज़ द बुक, यू लेंट मी द बुक। अब देखा जाए, जब तक इनके अंदर कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता तब तक ये सेंटेंसेस अलग अलग नौइयत के हामिल हैं। कहते हैं लेट अस नाउ कंबाइन ईच ऑफ द अबव पेयर्स इनटू वन सेंटेंस। अब इनको एक सेंटेंस में कंजक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब याद रहे, मैं रिव्यू कराता जाऊँ, पहले भी आपको बता चुका कि बड़े जानवरों के लिए या इंसानों के लिए रिलेशन हु इस्तेमाल होता है, और अगर बड़े जानवर या फिर इंसान उनकी कोई मलकियत या उनकी कोई पोजेशन शो करनी हो तो फिर हम हुज़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। और हु का ऑब्जेक्टिव केस भी हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे बड़े जानवर या इंसानों के लिए कोई ऑब्जेक्टिव सिचुएशन क्रिएट करना हो या उधर इस्तेमाल करनी हो, तो फिर आप हु की जगह पे हुम भी लगा सकते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें। आई मेट हैरिस हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। यहाँ पे हु सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव इसका देखें वो कैसे इस्तेमाल होता है। आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय whom I praised, whom I praised। मैं उस लड़के से मिला जिसकी मैंने तारीफ़ की। हु जो के मानी दे रहा है और whom जिसकी या जिसको के मानी में दे रहा है। यानी मतलब हुआ कि हु सब्जेक्टिव है और whom ऑब्जेक्टिव है। उधर उसकी तारीफ़ की जा रही है, इधर ये खुद एक्टिवेट है, इधर खुद काम करने वाला है। आई मेट हैरिस हु हैड जस्ट रिटर्न। दूसरा, आई हैव फाउंड द पेन। अब छोटी चीज़ें या बेजान चीज़ें, उनके रिलेशन के लिए लफ्ज़ विच इस्तेमाल होता है, और दैट दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, बड़े जानवरों के लिए, इंसानों के लिए भी, और छोटे जानवरों या छोटी चीज़ों के लिए भी। आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट। हियर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी। ये दैट भी रिलेशन है, विच भी रिलेशन है, हु भी रिलेशन है। अब इसी पे डिबेट करता है। कहते हैं लेट अस एग्जामिन द वर्क डन बाय ईच ऑफ द वर्ड्स हु, विच एंड दैट। हु, विच और दैट ने क्या कुछ इन तीनों फिक्रात में रोल प्ले किया, उस पर बात करना चाह रहे हैं। द वर्ड हु इज़ यूज इंस्टेड ऑफ द नाउन हैरिस। हैरिस के लिए लफ्ज़ हु इस्तेमाल हुआ है। इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन। लिहाजा हैरिस की जगह पे इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ हु है वो प्रोनाउन कहलाया। द वर्ड हु जॉइन्स और कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स। अब ऐसा लफ्ज़ जो दो स्टेटमेंट्स को कंजक्ट करता है, जोड़ता है, देयरफॉर इज़ द वर्ड ऑफ कंजंक्शन। उसको हम कंजंक्शन भी बोलते हैं। यानी अभी अगर इन सेंटेंसेस को देखें जिनमें रिलेशन क्रिएट हुआ है,
ये दोबारा पिछले पेज पे आ जाएं। आई मेट हैरिस हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। ये हु जहाँ रिलेशन का किरदार दे रहा है वहीं पे ये कंजंक्शन भी है। आई मेट हैरिस हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। हु हैड जस्ट रिटर्न्ड अगर आपको याद हो तो ये डिपेंडेंट क्लाज को क्रिएट कर रहा है, और डिपेंडेंट क्लाज को क्रिएट करने के लिए कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल होता है? वो सुबार्डिनेटर कंजंक्शन। यानी एक ही वक्त में हु, विच और दैट ये सुबार्डिनेटर के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और एक ही वक्त में ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। लिहाजा ये बात वाज़ेह हो गई कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर उनका एक नाम रिलेटिव प्रोनाउन है तो जब हम कंजंक्शन के इहाते में आते हैं, कंजंक्शन को पढ़ने आते हैं, तो वही रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन भी कहलाते हैं, सुबार्डिनेटिंग कंजंक्शंस। द वर्ड हु देयरफॉर डज डबल वर्क, द वर्क ऑफ प्रोनाउन एंड आल्सो द वर्क ऑफ कंजंक्शन। वी माइट देयरफॉर कॉल इट अ कंजंक्टिव प्रोनाउन। इस हु को ज़रा तवज्जो से सुने ना बेटा। ये हु, विच और दैट, इनका पहला नाम रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा नाम कंजंक्शन, और तीसरा नाम इधर उसने मुतारिफ कराया है वो है कंजक्टिव प्रोनाउन। इसका तीसरा नाम कंजक्टिव प्रोनाउन भी है, और इसी तरह इसका एक और नाम भी आएगा। इट इज़ हाउएवर कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज इट रेफर्स और रिलेट्स carries us back to some noun going before. Here the noun is Harris which is called its antecedent. अब इसी कंजक्टिव प्रोनाउन का, इसी रिलेशन का, इसी कंजंक्शन का पीछे जिसके साथ कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन का जो फोकस होता है, वो जो मरकज़ होता है जिसकी जानिब ये इशारा कर रहे होते हैं, वो वाला पिछला लफ्ज़ इस कंजक्टिव प्रोनाउन का एंटेसीडेंट कहलाता है। यानी एग्जांपल अगर वही दोबारा देख लें, आई मेट हैरिस हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। अब हु जो है एक वक्त में रिलेटिव प्रोनाउन भी है, एक वक्त में कंजंक्शन भी है, एक वक्त में कंजक्टिव प्रोनाउन भी है, और ये हु जो है किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? हैरिस के लिए। लिहाजा हैरिस जो होगा वो हु का एंटेसीडेंट कहलाएगा, यानी हु जिसकी जानिब इशारा कर रहा है। दूसरी एग्जांपल में विच जिसकी जानिब इशारा कर रहा है, तीसरी एग्जांपल में दैट जिसकी जानिब इशारा कर रहा है। यानी हु का एंटेसीडेंट हैरिस, विच का एंटेसीडेंट पेन, दैट का एंटेसीडेंट बुक। अब नेक्स्ट एंटेसीडेंट क्या होता है? लेट द पीपल शो वाई विच एंड दैट आर आल्सो रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंसेस। व्हाट इज द एंटेसीडेंट ऑफ विच इन द सेकेंड सेंटेंस? वही बात जो अभी मैंने कर दी है कि दूसरे सेंटेंस के अंदर विच किसका एंटेसीडेंट है? पेन का। यानी विच का एंटेसीडेंट कौन सा है? पेन। और व्हाट इज द एंटेसीडेंट ऑफ दैट इन द थर्ड सेंटेंस, और तीसरे सेंटेंस में दैट का एंटेसीडेंट क्या है? बुक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं जो कि इस लंबी एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है, वो है फॉर्म ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की किस्में कितनी है, इसको ज़रा सुने। द रिलेटिव प्रोनाउन हु हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव पढ़ें या एक्यूजेटिव पढ़ें, एंड जेनेटिव। इसकी एक्यूजेटिव शेप है और जेनेटिव शेप है। एक्यूजेटिव क्या है, जेनेटिव क्या है, तो देखें ज़रा इसको। नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव कहते हैं सब्जेक्टिव केस को। लिहाजा हु का नॉमिनेटिव केस हु ही होता है। और इसका जेनेटिव केस, जेनेटिव केस कहते हैं बेटे पोजेसिव केस को, जिसमें ये मलकियत को शो करता है। हु का जेनेटिव या पोजेसिव केस हुज होता है। और एक्यूजेटिव या एक्यूजेटिव ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी हु का सब्जेक्टिव हु, इसका पोजेसिव हुज और इसका ऑब्जेक्टिव हुम। अब इधर देखते हैं एग्जांपल्स। दिस इज द बॉय,
दिस इज़ द बॉय और गर्ल हु वर्क्स हार्ड। ये हु किसका रिलेशन है? बॉय का, लिहाजा हु रिलेशन है और इसका एंटेसिडेंट क्या है? बॉय या गर्ल। यहाँ पे हु सब्जेक्टिव कंडीशन में है। दिस इज़ द बॉय और गर्ल हुज एक्सरसाइज इज डन वेल। वो लड़का जिसकी एक्सरसाइज, मतलब हुज का रिलेशन किसके साथ क्रिएट हो रहा है? बॉय या गर्ल के साथ। लेकिन अब बॉय या गर्ल की मलकियत आ रही है किस पर? एक्सरसाइज पर, जिसकी अक्सरियत। दिस इज़ द बॉय, ये वो लड़का है जिसकी अक्सरियत जो है, एक्सरसाइज जो है वो ज़बरदस्त है। अब तीसरी एग्जांपल, दिस इज़ द बॉय और गर्ल हुम ऑल प्रेज। जिसकी अक्सर लोग, जिनकी अक्सर लोग तारीफ करते हैं। ये वो लड़का या गर्ल है या वो लड़की है जिनकी अक्सर लोग तारीफ करते हैं, जिसकी अक्सर लोग तारीफ करते हैं। यानी अब जिसकी तारीफ हो रही है, यकीनी बात है वो ऑब्जेक्ट होता है, लिहाजा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हो गया। दीज आर द बॉयज हु वर्क हार्ड। अब ये अगर जमा है फिर भी हु लगना है। इसी तरह दीज आर द बॉयज हुज एक्सरसाइजेज आर डन वेल। इसी तरह देयर आर द बॉयज हुम ऑल प्रेज। ये इसका सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव, जेनेटिव और एक्यूजेटिव, ये आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, इट विल बी नोटिस्ड दैट द फॉर्म्स आर द सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तज़कीर और तानीस के लिए, वाहिद और जमा के लिए हु की तमाम शक्लें एक जैसी हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अलबत्ता आगे कुछ ना कुछ तब्दीली आएंगी। द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज़ द सेम फॉर्म फॉर द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव। यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जो विच है उसका वही होता है, इसका कोई पोजेसिव नहीं होता। दिस इज़ द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल। ये वो घर है जिसका ताल्लुक मेरे चचा से है। द हाउस विच माई अंकल बिल्ट कास्ट हिम ₹50,000। अब पहला विच जो है वो सब्जेक्टिव है, दूसरा जो विच है वो ऑब्जेक्टिव है। ज़रा देख लें इसको। दिस इज़ द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल। ये वो घर है जो मेरे चचा से ताल्लुक़ रखता है, यानी ताल्लुक़ रखने वाला सब्जेक्ट होता है, लिहाजा ये विच सब्जेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्टिव शेप में। और दूसरा द हाउस विच माई अंकल बिल्ट, यानी विच वाज बिल्ट माई माई अंकल, ये विच ऑब्जेक्टिव शक्ल में आ रहे हैं, लिहाजा इसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव शक्ल एक जैसी होती है। आगे देखें, द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज़ नो जेनेटिव केस। इसका कोई पोजेसिव केस नहीं होता विच का, बट हुज इज समटाइम्स यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर ऑफ विच। ये हुज जो है वो कभी कभार ऑफ विच के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफ विच कहाँ इस्तेमाल होता है? जेनेटिव के तौर पर, पोजेसिव के तौर पर। देखें, अ ट्राइएंगल whose three sides are equal is called an equilateral triangle। अब ये whose which के पोजेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, अगरचे के यहाँ पे ऑफ विच का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। द ट्राइंगल ऑफ विच थ्री साइड्स आर इक्वल, यानी विच का जेनेटिव केस नहीं होता, अगर होता है तो ऑफ विच होता है। ऑफ विच की जगह पे अगर आप मारूजी तौर पे लगा दें, मजबूरन लगा दें, तो फिर हुज लग सकता है। द रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज़ द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड प्लूरल एंड इन द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव, इट हैज़ नो जेनेटिव केस। इसी तरह दैट जो है उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक जैसा होता है, इसका कोई जेनेटिव यानी पोजेसिव नहीं होता। इसकी एग्जांपल देखें, ही दैट इज कंटेंट इज रिच, ही दैट इज कंटेंट, ये लफ्ज़ दैट जो आया ये सब्जेक्टिव है। ही दैट इज कंटेंट, वो जो के सब्र करता है, इज रिच, वही अमीर होता है। यानी ही दैट इज कंटेंट, सब्र करने वाला सब्जेक्ट होता है, ये दैट भी उसी की जानिब इशारा कर रहा है, लिहाजा दैट सब्जेक्टिव शक्ल में आ रहा है। दे दैट टच पिच विल बी डिफाइंड, यहाँ ऑब्जेक्टिव शक्ल में आ रहा है। दे दैट टच पिच विल बी डिफाइंड, वो लोग जिन्होंने पिच को टच किया, विल बी डिफाइल्ड, उनको डिफाइल किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव शक्ल है यहाँ पे दैट। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक,
वो चीज़ें जो तुम्हें पसंद हैं वो तुम ले सकते हो, ये भी ऑब्जेक्टिव शक्ल है। द रिलेटिव प्रोनाउन what is used only in the singular and has the same form in the nominative and accusative। और जो वट है, वट प्रोनाउन जो है ये हमेशा सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होता है और नॉमिनेशन और एक्यूजेशन में इसका केस एक जैसा होता है, इसकी शक्ल एक जैसी होती है, यानी इसका कोई पोजेसिव नहीं होता। कैसे? व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ नॉट क्लियर, जो कुछ भी हुआ है वाजे नहीं है। व्हाट के बाद इज़ का आना बता रहा है कि ये व्हाट सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आई से व्हाट आई मीन, मैं वही कुछ कहता हूँ जो मेरा मतलब होता है। ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड, वो उस काम में नाकाम हुआ जो काम उसने किया। मतलब व्हाट, पहला वर्ड जो है सब्जेक्टिव है, दूसरा वर्ड जो है वो भी सब्जेक्टिव है, ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड। तीसरा वर्ड ये जो होगा ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। बेटे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है और फिर मैं आपसे एक गुजारिश कर दूं कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तवज्जो तलब हैं और उनकी वजाहत ज़रूरी होती है, और आप भी हर चीज़ पर तवज्जो से उम्मीद काफ़ी है कि हर चीज़ सुनते समझते होंगे, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं उलझन आ रही है मेरे पढ़ाने में या कोई ऐसा रूल है जो एक दूसरे के एंटी नज़र आता है तो आप उस पर क्वेश्चन कर लिया करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।